जीवन की सफलता किसमें है? शांति में, प्रसन्नता में, आनंद में। भय मिट जाए, क्लेश मिट जाए, पीड़ा मिट जाए, द्वंद्व मिट जाए, ये जीवन की सफलता है। जीवन की सफलता पद प्रतिष्ठा धन दौलत लोग मान लेते हैं, ये भूल है। पद प्रतिष्ठा तो ऊपरी चीज है। धन दौलत की जरूरत शरीर की रक्षा के लिए थोड़ी पड़ती है, बहुत ज्यादा नहीं। असली काम है जीवन का निर्मल होना। क्रोध, काम, लोभ, मोह ये नरक के द्वार है, और इसी में सब जीव जल रहे हैं। इनसे अपने को बचाना ये खास साधना है। और जो जितना इससे ऊपर उठ गया उतना वो सफल है। पूरा उठ गया ऊपर, पूरा सफल है। और जिसका हमें गुमान है वो रहने वाला नहीं। एक दिन ऐसा आएगा जब अकेलापन, असमर्थता और अकिंचनता की स्थिति में हम होंगे। ध्यान दीजिए, सबके पास ही आना है, सबके जीवन में आना है। हम अकेले होंगे, असमर्थ होंगे और अकिंचन होंगे। बड़ा बड़ा सम्राट बूढ़ा हुआ, अस्वस्थ हुआ, कमरे में लेटा, कुछ दवाई पानी खाने पीने की चीजें वहां रखी, सेवक बैठा है, और वहां भीड़ उसके पास नहीं, अकेला है और अकिंचन है। अरबों खरबों की संपत्ति देश में फैली है, सम्राट है भले, लेकिन वो अकिंचन है। दवाई पानी, कुछ खाने पीने की चीजें रखी, बस और कुछ नहीं। और असमर्थ है, कुछ नहीं कर सकता। एक बादशाह हुआ है, मुस्लिम बादशाह, बड़ा रोबीला था। उसका ताज और चेहरा और दाढ़ी सब मिल करके 3 फीट हो जाते थे। और इतना रोबीला था कि अपने सामने कोई मंत्री उसके सामने कुर्सी पर नहीं बैठ सकता था। सूबेदार लोग आते थे, वो खड़े रहते थे। जैसे आज के मुख्यमंत्री हैं, वही सूबेदार। भारत के विविध सूबेदार आते थे। सूबेदारों से वो बात नहीं करता था, जो अपना उसका खास मंत्री था वही बात करता था। सामने ही वो मंत्री सूबेदार से बात करेगा, फिर बादशाह से करेगा। इतना रोबीला था कि सूबेदार से बात करने में उसको अपनी तौहीन लगती थी। लेकिन उसकी दशा ऐसी हुई, जब वो अस्वस्थ हुआ तो वही मंत्री, जो उसका खास मंत्री था, वो बीच में ड्योढ़ी में अपना पलंग डाले बैठा रहता था। घर वाले मिलना चाहते थे, नहीं मिल सकते थे। वो कहता था, हाकिम ने आज्ञा दी है, हुक्म दिया है कि हुजूर से कोई न मिले, अस्वस्थ है। तो उसके बाल बच्चे बेचारे तरस मरे उससे मिलने के लिए, और वो बाल बच्चों से मिलने के लिए तरस मरा, लेकिन मिलने नहीं दिया। अब असहाय अवस्था थी। सेना उसके अधिकार में, सब कुछ उसके अधिकार में, पुलिस उसके अधिकार में। तो बादशाह बेचारा अपने बीवी बच्चों से मिलने की इच्छा पूरी नहीं कर सका, तड़प तड़प के मर गए। ऐसी घटना कहीं होती है, लोग सामने आ जाते हैं, मिल लेते हैं। लेकिन ये तो होना ही है, अकेला होना है। एक दिन आएगा समय, अकेला। देखो अटल जी अपने कमरे में पड़े हैं और कहते हैं कि उनको अब ज़्यादा ख्याल नहीं रहता। सामने लोग आते हैं तो कई बार पहचान नहीं पाते। असमर्थता, अकेलापन हो गया। तो अकिंचनता, अकेलापन और असमर्थता, ये सब की जिम्मे आना है। किस चीज का अहंकार है हमें? कौन सी वस्तु स्थिर है? जवानी, धन दौलत, मान बढ़ाई, हुकूमत, कुछ रहने वाला नहीं। इस बात पर ध्यान दें और सारा अहंकार छोड़ करके अपने मन को संतुलित करें। असली भजन है अपने मन को समेटना। आरंभिक साधना में किसी के प्रति आपका भाव है, उसमें आप अपने मन को लगा सकते हैं। राम में, कृष्ण में, कबीर में, बुद्ध में, जहाँ आपको श्रद्धा है उनका चित्र मन में लेके मन से उनका भजन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं।
कोई नाद का ध्यान करता है, कोई ज्योति का करता, कोई शब्द का करता है, कोई अपने गुरु करता है। ये सब आरंभिक साधना है, कोई अर्थ नहीं। लेकिन ये सब मन का ही व्यायाम है। कबीर साहब का हम ध्यान करें तो कबीर साहब यहाँ बैठे हैं, जो उनका चित्र है, चित्र की हम कल्पना करेंगे, उसी में मन को लगाएंगे बस। चाहे राम जी की करें, चाहे कृष्ण की करें, चाहे किसी की करें, वो हमारे मन की कल्पना होगी। हाँ, गलत कल्पना की अपेक्षा वो अच्छा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह के विकार की अपेक्षा ये अच्छा है। लेकिन अंत में ये भी छोड़ना होगा, ये भी मन की कल्पना है। जहां मन एकदम अमन हो जाता है, मन विश्राम पा जाता है, वो अंतिम दशा है। मन का पूरा विश्राम पा जाना, संकल्प शून्य, कल्पना शून्य, उद्वेग शून्य, प्रतिक्रिया विहीन, रिएक्शनलेस मन हो जाना, ये अंतिम स्थिति है। और इस तरफ सबको चलना चाहिए। जीवन में कलह न रहे। आप जब बैठे तो आपके मन में किसी के लिए प्रतिक्रिया न हो। पत्नी के लिए, पति के लिए, पुत्र के लिए, भाई के लिए, पड़ोसी के लिए, समधी के लिए, जो हमारे मन में प्रतिक्रिया रहती है, उद्वेग, मन ही मन में गरिया रहे, मन ही मन में उलझ रहे, कल्पना का जाल बिछा हुआ है, ये न रखें। असली साधना है कल्पना जाल से ऊपर उठ जाना, मन का पूरा निर्मल, प्रशांत, शून्य, संकल्प शून्य हो जाना। संकल्प करना तो उद्वेग शून्य रहे, नहीं तो संकल्प शून्य रहे। इन्हीं विचार छूट जाए और विचार रहे तो उत्तम रहे। ये जीवन की सफलता है, ये असली वचन है। इसमें राम रहीम से कोई मतलब नहीं है। राम रहीम सब आपके दिल में है। राम किसे कहते हैं? रमन्ते योगिनो यस्मिन् राम, रमन्ते योगिनः यस्मिन् इति राम। योगी जिसमें रमण करते वो राम है। इसीलिए साहब ने कहा, राम गुण न्यारो न्यारो न्यारो, उपचार लोग कहा लोग मुझे पूजन हार विचार। केती रामचंद्र तब से जग बिटमाया, केते कान भय मुरलीधर तिन भी अंत न पाया। राम गुण अलग है तो साहब कहते राम कृष्ण भी उसका पता नहीं पाए, अनेक ऋषि मुनि उसका पता नहीं पाए। तो राम गुण क्या है? अंतरात्मा, अंतरात्मा ही राम है। और राम कृष्ण अगर उसको समझे, उसमें स्थित हुए तो बहुत अच्छा है, हम लोग भी स्थित हो। अंततः राम आपका अंतरात्मा है, परमात्मा आपका अंतरात्मा है। श्रुतियों में क्या कहा गया? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, तत्त्वमसि वह तुम है, अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ब्रह्म है। ये श्रुतियों में कहा गया। वहां किसी व्यक्ति को नहीं कहा गया। व्यक्ति उपासना तो पीछे चली है, वेदों में व्यक्ति उपासना नहीं है। गुरु उपासना है, लेकिन गुरु एक व्यक्ति नहीं है। जहां से जिनका बोध हो वो गुरु है। राम में, कृष्ण में, किसी में जोड़ने की बात तो पीछे की है। वेदों में, श्रुतियों में, शास्त्रों में अंतरात्मा से जोड़ी गई बात। रामकृष्ण उसके सहायक हैं। राम, कृष्ण, कबीर, बुद्ध, सभी महापुरुष का आदर करना चाहिए और उपासना रखनी चाहिए। मन हमारा कोमल होगा और हमें अच्छे संत गुरु मिलेंगे तो बोध होगा। तो इसलिए महापुरुषों की उपासना ठीक है, महापुरुषों के प्रति श्रद्धा रखना ठीक है, लेकिन आपका आत्मा आपका अपना है। न श्री राम आपको मिलेंगे, न श्री कृष्ण मिलेंगे, न कबीर साहब मिलेंगे, न महात्मा बुद्ध मिलेंगे। इनके शरीर छूटे हजारों वर्ष हो गए, सैकड़ों वर्ष हो गए, वे आपसे मिलेंगे नहीं। उनके जो उत्तम उपदेश हैं उससे इशारा लेकर के अपना काम करो। भक्ति भावना के नाम पर जड़ बना दिया जाता है। आज भी ऐसे लोग हैं जो कहते श्री राम मिल सकते हैं, कबीर से मिल सकते हैं। एक हाई कोर्ट के जज अभी भी जीवित हैं और काफ़ी 90 से ऊपर हैं। उन्होंने मुझसे कहा जैसे हम आप बैठे हैं, ऐसे कबीर साहब आपको मिल सकते हैं।
मैंने कहा मैं नहीं मानता, कभी नहीं मिल सकते। जब वो जज थे, चीफ जस्टिस, तब वो कहे थे, अब तो मिलते हैं, आते हैं, बहुत विनम्र होकर कहे आप जो कहते हो सही है, चमत्कार का खंडन होना चाहिए। बड़ा चमत्कारों मानते थे, लेकिन मेरी पुस्तकें खूब पढ़ते, कबीर दर्शन, बीजक व्याख्या, रामायण रस, वेद सब खूब पढ़ते हैं, और कहते हैं कि अब हिंदू के चमत्कार का खंडन करने की पुस्तक बनना चाहिए। शुक्ला जी हैं, पंडित हैं, वो एक हमसे कहे एक बार कि उन्होंने इंग्लिश में कहा, इंग्लिश में ज़्यादा उनका अभ्यास है, लेकिन भाव यही था कि हिंदुओं के चमत्कार का खंडन होना चाहिए। मैंने कहा हिंदू केवल दोषी नहीं है, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, जैन, बौद्ध सब चमत्कार में लिपटे हैं। तो जितने महापुरुष हैं वो सब आदरणीय हैं। राम ही नहीं, कृष्ण भी, बुद्ध भी, मोहम्मद भी, ईसा भी, दुनिया के सभी महापुरुष हमारे सिर पर हैं, और सभी धर्म ग्रंथ आदरणीय हैं, और सभी परंपरा आदरणीय है। लेकिन आत्मबोध की आवश्यकता है। आपका साथ कोई नहीं देगा। कबीर साहब भी आपका साथ नहीं दे सकते हैं। आप अपना कल्याण न करो, कबीर साहब क्या करेंगे? कबीर साहब अभी मिलने आएंगे, उन्होंने वाणी कह दी, अब वाणी पर विचार करो। महाराज राम ने कह दी, कृष्ण ने कह दी, बुद्ध ने कह दी, अब उससे विचार करो और अपना आचरण करो, तब आपका कल्याण होगा। अपने मन के विकारों को दूर करो, मन को निर्मल करो, ऐसा मन हो जाए कि वो एकाग्र होने लगे, समाहित होने लगे, शांत होने लगे। जैसे गाड़ी नींद में आप जाते हैं, कोई क्लेश नहीं, ऐसे जागते जागते कोई क्लेश ना हो, ये जीवन की ऊंचाई है। और ये तभी होगा जब मन को अच्छी तरह से मांचोगे। जितने उसमें विकार हैं सबको निकालो, रात दिन उठते बैठते सब समय ये अभ्यास करो। क्रोध, काम, लोभ, मोह जो चित्त में आए, क्यों आए? सफेद कपड़े पर बैठे हैं, बढ़िया बिस्तर पर बैठे हैं, मंदिर में बैठे हैं, पूजा करने बैठे हैं, लेकिन मन में क्रोध आया, ईर्ष्या आई, काम आया, लोभ आया, मोह आया, तो सब बेकार हो गए। मन को देखो और मन के विकारों को धो। ये जीवन की सफलता का रास्ता है। आपको खुद करना पड़ेगा। भगवान आपका काम कर देगा, गुरु काम कर देगा, इस बहाने भटको मत। कोई भगवान आपका काम नहीं करेगा, और गुरु भी केवल रास्ता बताएगा, आपका काम नहीं कर पाएगा। आपको खुद करना पड़ेगा। अपने जीवन में जो आपने गड़बड़ी की है, उसका जिम्मेदार कौन है? भगवान है या गुरु है? आप हैं। हम लोग प्रलोभन में पड़कर खराब काम करते हैं। जितना काम खराब दुनिया में जो कोई भी करता है, प्रलोभन में पड़ के करता है। कहीं कहीं भयवश भी करता है, वो कम होता है। ज़्यादा प्रलोभन में पड़ करके आदमी गलत काम करता है, और उसके गलत संस्कार उसके मन पर पड़ते हैं। उसे प्रलोभन छोड़ करके सही काम करने से उसके विकार दूर होते हैं। क्रोध बस, लोभ, क्रोध क्यों आता है? काम के कारण। लोभ क्यों आता है? काम के कारण। कामना, कामना, इच्छा, सांसारिक इच्छाएं हैं। अगर पूरी हो गई तो लोभ बढ़ जाता है, और अगर उसमें ठेस लगी तो क्रोध बढ़ जाता है। हम कोई चीज़ पाना चाहते हैं और मिल गया तो लोभ हमारा बढ़ जाता है, तृष्णा बढ़ जाती है, और बढ़ जाए और ज़्यादा हमारे पास सुरक्षित रहे। और अगर वो नहीं मिली, विघ्न हो गया, तो क्रोध हो जाता है। काम ही लोभ और क्रोध बनता है, और तीनों ये नरक के द्वार होते हैं। इनको हमने बनाया है और हमें ही नहीं मिटाना है। ये कहावत ज़्यादा है कि भगवान की माया सबको नचा रही है। पंडित कहते हैं, महात्मा कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। भगवान को आप अच्छा मानते कि खराब मानते? खराब मानने की बातें नहीं। जब भगवान अच्छा है तो माया क्यों रखेगा और सबको भटकाएगा क्यों? आपके गांव में कोई ऐसा आदमी हो जो खुराफाती हो, सबका काम बिगाड़ता हो, तो आप उसको अच्छा कैसे करेंगे? भगवान माया रखे है और सब पर वो दौड़ा देता है और सब परेशान है, ये कितनी उल्टी बात है।
ये बिल्कुल गलत है। भगवान के पास माया नहीं है जो आपको भटकाने वाली है। हमारी और आपकी माया हमें भटकाती है। हमारे मन का मोह माया है, हमारे मन का लोभ क्रोध ईर्ष्या द्वेष ये माया है। ये हमारा ही बनाया और हमें ही मिटाना है। लेकिन पंडित महात्मा और शास्त्र ये बात कहा करते हैं कि भगवान की माया नचा रही है। बड़े बड़े विद्वान अघटित घटना पड़ी शीघ्रतया निर्वचनीय बड़े बड़े शब्द कहते हैं कि भगवान की माया ऐसी है जिसको हम कह नहीं सकते कैसी है, और जो घटना न घटे वो घटा देती है, जबरदस्त मनुष्य को प्रेर देती है। ऐसा कुछ नहीं। कोई माया आकाश में नहीं बैठी जो आपके ऊपर कूद पड़े और आपका सब खराब कर दे। हमारी और आपकी दुर्बुद्धि माया, हमारे मन का मोह अविद्या माया, हमारा अज्ञान माया, हमारा लोभ माया जो हमारा बनाया, और उसे हमें ही मिटाना पड़ेगा। इस पर विचार कम लोग देते हैं। शास्त्रों में ऐसी बात भी लिखी है कि आदमी को स्वयं अपना कर्म करना चाहिए, उसका कोई उद्धार दूसरा नहीं कर सकता। लेकिन पंडित महात्मा इस चीज को कम लेते हैं। बस भगवान की दुहाई देना और भगवान सबको नचा रहा है उसको खुश करो, नहीं नचाएगा। इतना चापलूस है भगवान, चापलूसी पसंद करता है। चापलूसी पसंद इतना वो है खुशामद पसंद कि जब उसकी बड़ाई करो तो हमें दुख से हटावे, और जैसे बड़ाई न करो तो इसे दुख में डाल दे। ये सब गलत परिभाषा है। बड़ाई करने की जरूरत नहीं है, बहुत प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, अपने जीवन को बदलने की जरूरत है। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वर्ण तात के लिए कर रहे वह कुछ कम न थे। मुसलमानों में नमाज 5 वक्त पढ़ी जाती है, प्रार्थना का वहाँ बहुत जोर है। लेकिन वहाँ भी विचारकों ने कहा कि ईश्वर ने तुम्हें इसलिए पैदा किया कि तुम दूसरे प्राणियों पर दया करो, सेवा करो। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। वर्ण तात के लिए कर रहे बयान कुछ कम न थे। तात कहते प्रार्थना, इबादत को, नमाज को। कर रहे बयान का अर्थ है फिरिश्ते, देवता। ईश्वर अगर अपनी प्रार्थना का लोलुप होता तो बहुत से फिरिश्ते खड़ा कर देता और प्रार्थना करते रहते। ऐसा कुछ नहीं। तुम इंसानियत लाओ अपने में, दूसरे पर दया करो, करुणा करो, इसके लिए तुम आए हो। तो विचारकों ने बीच बीच में कहा है, लेकिन उसकी बात चलती नहीं है। कम लोग उसको लेते हैं, सस्ता नुस्खा ज्यादा लेते हैं। भगवान की माया सबको नचा रही है। एक तरफ भगवान को कहते पवित्र है और एक तरफ कहते भगवान की माया सबको नचा रही है। भगवान बहुत खुरापाती है, वो माया पास में रखे और सब पर दौड़ाता रहता, परेशान करता रहता है। ये बिल्कुल गलत है। भगवान की माया नहीं, हमारी और आपकी माया हमें परेशान करती है। आप तम्बाकू खाते हैं तो भगवान की माया है कि आपकी माया है? कोई लड़का किसी लड़की को लेके भाग गया तो उसकी माया है कि भगवान की माया है? ये हमारी अपनी माया है। ये भी कहा जाता है कि ईश्वर की इच्छा के बिना तृण नहीं हिलता। इसलिए दुनिया में जितने कर्म होते हैं सब ईश्वर की प्रेरणा से होते हैं। आप जानते हैं घूस, मिलावटबाजी, बेईमानी, बदमाशी, हत्या, डाकाजनी, चोरी कितना कुल हो रहा है। तो ये सब ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। जब तृण नहीं हिलता है तो बम विस्फोट कैसे होगा बिना ईश्वर की इच्छा के? 10 लोग उपासना कर रहे हैं, एक बम आकर के फेंक दिया और 200 मर गए। ये भगवान की इच्छा नहीं हुई। बम्बई में होटल में घुस करके आतंकवादियों ने कितना अनर्थ किया। बम्बई में ट्रेन में बम विस्फोट एक ही दिन हुआ और कितने निरपराध लोग मारे गए। सब ईश्वर की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि ईश्वर की इच्छा में तृण नहीं हिलता तो बम कैसे फूटेगा? इस पर सोचो। आंख मूंद करके चलते चलते बहुत दिन से आ रहे हो। विज्ञान युग है और हर बात वैज्ञानिक शोधन करके कहते हैं। धर्म के क्षेत्र में अभी भी सुसुक रहे हैं खड़े, वही पुरानी लकीर पर चल रहे हैं, विचार नहीं करते हैं। आप जो बोलते हैं, सोचते हैं, करते हैं, उसकी आप जिम्मेदार हैं। ईश्वर जिम्मेदार नहीं। आपका सोचना,
आपका बोलना, आपका करना आपके ऊपर निर्भर करता है। आपके मन में ईर्ष्या आई, ईश्वर नहीं करवा रहा है, आपकी गलती है। आपके मन में दया आई, ये आपके सद्गुण है। मनुष्य अपने कर्मों के करने में सर्वथा स्वतंत्र है, वो अपने कर्मों का कर्ता और विधाता है। ये भी बात शास्त्रों में है, लेकिन पंडित महात्मा इसको ज्यादा नहीं लेते हैं, सस्ता नुस्खा देते हैं। सबको नशा पिला करके अंधकार में रखने की प्रवृत्ति धार्मिकों की बहुत ज्यादा है। निर्णय देने के लिए तो फिर उनको भी अपना चरित्र ऊंचा करना पड़ेगा। चरित्र ऊंचा करना नहीं चाहते हैं, ढिलाई रखते हैं, विषय वासना में लिपटे हैं, प्रपंच में लिपटे हैं, बोध की भी कमी है, अंधविश्वास में डूबे हैं। बड़े बड़े महात्मा कहलाने वाले प्रकांड पंडित और विद्या के विद्वान दिन भर संस्कृत बोलते रहे, ऐसे ऐसे पाखंड में पड़े रहते हैं कि हद है। क्योंकि निर्णय सही उनको ग्रहण नहीं है, विद्वान है। कोई उपदेश हितकारी तभी होता है जब आदमी को उसके कदमों पर खड़ा होने के लिए प्रेरित करे, और अगर परमुखापेक्षी बनाए तो फिर वो उपदेश अच्छा नहीं। आप ईश्वर के अधीन हैं, जो कुछ आप कर रहे हैं ईश्वर कर रहा है, तो आपको उपदेश सुनने की क्या जरूरत, शास्त्र पढ़ने की क्या जरूरत, सत्संग की क्या जरूरत है। जब आप कठपुतली है, ईश्वर सूत्रधार है, तो सत्संग की क्या जरूरत है। कठपुतली न बिगड़ी न बने, जड़। आप कठपुतली नहीं, आप ज्ञान के सागर हैं, आप स्वतंत्र कर्ता और विधाता अपने हैं। आप चाहें तो अपने मन को ठीक रख सकते हैं, वाणी को ठीक रख सकते हैं, कर्मों को ठीक रख सकते हैं। कोई जज किसी चोर को नहीं छोड़ सकता अगर वो कहे कि हमने चोरी की ईश्वर की प्रेरणा से, जज कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन पंडित महात्मा राग अलापे रहते हैं, ईश्वर की इच्छा के बिना तृण नहीं हिलता। तो जब जेब काटता है चोर, तो उसकी कैंची कैसे हिलेगी ईश्वर की इच्छा के बिना। पूर्वा पर विचार भी नहीं करते हैं, आगे पीछे विचार रहे हैं। जो अपने मुख से बात कहते, अपने कान से सुन करके विचार रहे हैं, विवेक नहीं रखते, अंधाधुंध। इस पर आप सोचिए, जो कुछ आप सोचते हैं उसकी जिम्मेदार आप हैं, और जो बोलते हैं उसकी जिम्मेदार आप हैं, और जो करते हैं उसकी जिम्मेदार आप हैं। बच नहीं सकते। इसलिए बोलना, सोचना, करना, तीनों को संभालिए। ठीक सोचिए, ठीक बोलिए, ठीक करिए। ठीक सोचना है ईर्ष्या, द्वेष और मन की मलिनता से रहित होकर के शुद्ध विचार मन में लाना, ठीक से सोचना। कटकुठार न कह करके मीठे वचन, सत्य वचन कहना, ये सही बोलना है। अहिंसा पूर्वक, जीव दया पूर्वक सारा काम करना, ये सही करना है। और आपको करना पड़ेगा, कोई परमात्मा आपका कर नहीं देगा। गुरु भी साक्षात है, लेकिन वो केवल बता सकता है, वो भी तटस्थ है। जैसे तट के पास, तट पर बैठा हुआ आदमी तैरने वाले को बताता है कैसे हाथ पैर पटको, तट पर बैठा है और तैरने वाला पानी में है। तैसे गुरु संत भी तटस्थ है, दूसरे के लिए तटस्थ है। अपना तो तैर रहे हैं, लेकिन दूसरे के लिए वो तटस्थ है, तट पर ही बैठे हैं, आपको तैरा नहीं पाएंगे। कोई गुरु आपके मन का पाप काट नहीं पाएगा, वो बताएगा कि मन में पाप नहीं आना चाहिए, इसको निकालो। मन में दाग आएगा, वो आपको तकलीफ देगा। ईर्ष्या आई, ईर्ष्या से हमारा क्या फायदा हुआ, हमारा मन खराब हुआ। जिसके लिए हम ईर्ष्या करते उसका कोई नुकसान नहीं होगा, ईर्ष्या से हमारा मन खराब होगा और उसमें दाग पड़ गया। अब वो दाग ऐसे सहज धुलना मुश्किल है। हम अचेती में अपने मन को खराब करते हैं, वाणी को खराब करते हैं,
और इंद्रियों को खराब कर दे। मन वाणी इंद्रियों की खराबी का परिणाम हमारा पूरा जीवन दुखों से भर जाता है और आगे आगे दुख मिलता है। जरूरी यह है कि जो भक्त संत सज्जन विवेकवान है, आत्मज्ञानी है, उनके पास बैठो और ऐसे ज्ञान के ग्रंथों को पढ़ो जिससे यथार्थ बोध हो। धर्म के नाम पर आडंबर बहुत है, बढ़ावा बहुत है, झूठी महिमाएं बहुत है, इतना खींचतान है। हमारे अवतार से कल्याण होने वाला है, सबका अवतार अलग अलग है। हमारा महापुरुष अवतार है, कोई कहता हमारा महापुरुष पैगंबर है, कोई कहता हमारा महापुरुष ईश्वर का पुत्र है। हमारे मार्ग से कल्याण है, दूसरे के मार्ग से कल्याण नहीं है। ये धार्मिकों का झूठा दावा है। संप्रदाय से कल्याण नहीं होता है, कल्याण तो सही गुरु से होता है। कहीं भी हो, जिसे आत्मज्ञान है और जीवन निर्मल है, ऐसा गुरु सही गुरु है। आत्मज्ञानी है और जीवन निर्मल है, तो ऐसे गुरु से हमें अच्छी प्रेरणा मिलेगी। वो किस पंथ का है इससे कोई मतलब नहीं, किस जाति का है कोई मतलब नहीं, किस वर्ण का है कोई मतलब नहीं। सब कबीरपंथी कल्याण हो जाएगा, सब वैष्णव कल्याण हो जाएगा, सब वेदांती और आर्य समाजी और मुसलमानों कल्याण हो जाएगा। कल्याण तो उसका होगा जो अपने मन को निर्मल करेगा। पंथ से कल्याण नहीं होता है। लेकिन पंथ संप्रदाय वालों ने इतनी धमाचौकड़ी कर रखी है कि सब अपने अपने भगवानों को अलग अलग बना रखा है और अपने अपने भगवानों को डांट दिया है। ये खबरदार, दूसरे संप्रदाय वालों को कल्याण नहीं कर। और सारे मत के भगवान बेचारे सिर पिटा के बैठ गए हैं, अपने भक्तों को डांट नहीं सके कि तुम गलत करते हो। कोई भगवान उत्तर देने वाला नहीं है जो आपको डांटे। और यह चौधराना है, झूठा चौधराना है कि हमारे संप्रदाय से कल्याण है और दूसरे से नहीं है। हमारा मत आस्तिक है और दूसरे का नास्तिक है। आस्तिक नास्तिक कुछ नहीं, सब आस्तिक है, सब अच्छे हैं। सारे संप्रदाय आदरणीय हैं, सारे महापुरुष आदरणीय हैं, सारे शास्त्र आदरणीय हैं। आपको विचारवान होना होगा, आपको निर्छीर विवेक करना होगा। चावल कंकड़ अलग करो, चावल का भात बनाओ, कंकड़ न मिलाओ। ये आपका काम है। विवेक से आप सारा सार स्वयं समझें, असार को छोड़ें, सार को ग्रहण करें। भजन और साधना का अर्थ है मन के विकारों को दूर करना। आधार आप कुछ माने, कोई बात नहीं, लेकिन असली बात है मन के विकारों को दूर करना। और ये इसको साध साधना कहते हैं। साध साधना जो सब समय हो, स्नान किए हैं तो, नहीं स्नान किए हैं तो, पूजा घर में है तो, टट्टी घर में है तो, कहीं भी हो, रास्ते में हो, चलते हो, लेटे हो, बैठे हो। अवध क्षेत्र में एक कहावत कहते हैं, खड़े बैठे लेटे उतान, कहें कबीर हम एक समान। खड़े हैं, बैठे हैं, उतान लेटे हैं, कहीं भी हैं, एक समान है। सदैव मन पर ध्यान, मन में खराबी घुसने न पाए। क्रोध, ईर्षा, मोह, ममता, काम, लोभ, काम भी गृहस्थों को एक संतान पैदा करने के लिए उसमें उतरना चाहिए और उसमें जीवन डुबाना तो अपने को तकलीफ देना और क्या। उत्तेजित होना, मलिन होना, पछताना, वासना बढ़ाना, बंधन मजबूत करना, यही तो सब काम में है। ये तो केवल संतान के लिए है। जानवर ऐसे होते हैं, बैलगाय साथ साथ घूमते हैं, चरते हैं, लेकिन कामातुर नहीं होते। गाय को गर्भाधान करने के जब समय आता है तब बैल गर्भाधान कर देता है, बस। अन्य प्राणियों में बड़ा संयम है। बानर इत्यादि में कुछ में लंपटता है, बाकी प्राणियों में संयम है। आदमी में संयम नहीं है। इसको विवेक से संयम करना चाहिए। तो जितने मन की मलिनताएं हैं इनको दूर करने का काम करो। निर्मल मन सुख का सागर है। अमृत कहाँ है? अमृत कहीं बाहर है। आत्मा अमृत है, लेकिन जब निष्काम अवस्था में पहुंचे तब उसका अमृतत्व उद्घाटित होता है। अमृत वस्तु जाने नहीं, मगर भया सब लोग कहें कबीर कामों नहीं, जीवे मरण न हो। साहब कहते लोग अमृत वस्तु नहीं जानते हैं और विषय वासना में ही डूबे हैं। कहें कबीर कामों नहीं, जीवे मरण न हो।
जीव का मरण नहीं होता, इसलिए जीव अमृत है। मृत कहते मरे हुए को, उपसर्ग है, जो मरा हुआ न हो वो अमर अमृत। आत्मा अमृत है, लेकिन उसका अमृतत्व तब उद्घाटित होता है जब कामों नहीं, कामना से ऊपर उठ जाए, वासना से ऊपर उठ जाए, मन की मलिनता से ऊपर उठ जाए। आप राम है, ब्रह्म है, परमात्मा है, महान है, श्रेष्ठ है, लेकिन ये श्रेष्ठता तब जीवन में चरितार्थ होगी जब मन निर्मल, निर्विकार, शांत हो, सरल हो। निर्मल मन ही एकाग्र होगा, मैला मन एकाग्र नहीं होगा। मन को निर्मल करो। तो इस प्रकार भक्ति, ज्ञान, कर्म सब विवेक पूर्वक ग्रहण करो, अंधविश्वास में न पड़ो, सब जगह विचार करने की चेष्टा करो। किताब में लिखा है तो लिखा होने सम्मान जाओ। रामायणी लोग रामचरितमानस है, आत्मविलास, चित विलास, वाक विलास, रमा विलास, 4 प्रकार के अर्थ मानते हैं, 4 प्रकार की वाणियां मानते हैं। रमा विलास, सीता का सौंदर्य वर्णन, राम पुष्प वाटिका में विमोहित हो जाते हैं। वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ नहीं हुआ। वाल्मीकि रामायण में पुष्प वाटिका कोई मतलब ही नहीं है। गोस्वामी जी को रमा विलास करवाना था वहाँ, तो जोड़ दिया। और राम के मुख से ऐसी सी बात कहा दी लक्ष्मण के सामने जो वो कह नहीं सकते। मेरा मन व्याकुल है सीता के लिए, दूसरी लड़की है उसके लिए व्याकुल किसी को मन हो जाए तो अपने छोटे भाई से नहीं कहे। और राम जैसे पुरुष, लेकिन बस रमा विलास के जोश में गोस्वामी जी ने सब खूब काला डाला। वाक विलास में लंबी चौड़ी बातें, जैसे कि भरत जब जंगल में चले राम वन में, तो कंकड़ कांटे सब जमीन के अंदर हो गए, सारे पेड़ फल गए। यह संभव बात है, कभी होने वाला है? चाहे कोई कितना ज्ञानी जाए, सारे पेड़ कैसे फल जाएंगे? और जमीन काटे कंकड़ को अंदर में कैसे समेट लेंगे? महात्मा लोग भी चलेंगे, भक्त लोग भी चलेंगे तो उनके पैर में कांटे कट जाएंगे। लेकिन वाक विलास है, अब इसको लोग अक्षर प्रमाण मान लें तो गलत हो जाएगा। जोजन 3-3 के काना, 3-3 जोजन के कुंभकर्ण कान थे। जोजन एक मूछ रही ठाड़ी, 1300 किलोमीटर में उसकी मूछ खड़ी थी। ये सब क्या है? ये सब वाक विलास है, चमक अलौकिक बातें हैं। तो ये सब वाणियाँ जो हैं उस पर विचार करने की जरूरत है। आप लोग वेद शोध करते हैं। आपने अपनी पत्नी से कहा कि भोजन लाओ, हमें बाजार जाना बहुत जल्दी है। आपके ख्याल से 2 मिनट में भोजन आना चाहिए, 5 मिनट लग गए, तो आपने कहा 6 महीने तुम भोजन परोसती रह जाओगी। 5 मिनट और 6 महीने में कितना फर्क होता है? पानी कोई पीने के लाया, उसमें घास के 2 टुकड़े हैं, आपने कहा टोकरी भर घास इसमें डाल दियो। 1 गिलास पानी में टोकरी भर घास कैसे रहेगी? ये अतिशयोक्ति है। तो केवल महाकवि लोग ही अतिशयोक्ति नहीं करते, आप लोग भी करते रहते हैं। विचारक बनो। विज्ञान कितना आगे बढ़ा है, आप लोगों को भी आगे बढ़ना चाहिए। उसी मानस में है, ना काहुई कोई सुख दुख दाता, निजकृत परम भोग सुन भ्राता। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं, अपने अपने कर्मों का सबका फल भोग है। ये न्याय की बात है। लेकिन बोले बिहस महेश पुन ज्ञानी मूढ़ न कोय, जय क्षण रघुपत जस करे ते क्षण तैसन होए। ये भावुकता की बात। न कोई ज्ञानी है न मूढ़ है। रघुनाथ जिस समय जिससे जो करवाना चाहते वही करवा देते हैं। कोई डाका डाला तो रघुनाथ ने उसे डाका डलवा दिया है। ये कोई बात हुई? रघुनाथ को डाका डलवाएंगे? तो ये बात है, ये न्याय की नहीं, ये भावुकता की। इसलिए विचारक बनो। भावुकता की बात में उदाहरण प्रत्यक्ष भी देता रहता हूँ। एक वैष्णव संत हमसे मिलने आए इलाहाबाद में, तो हरदम वो राम जी की इच्छा से कहते थे, हर बात में राम जी की इच्छा से। कहे महाराज राम जी की इच्छा से हमारे मंदिर में 3 कमरे खाली थे, आप तो जानते हैं, मैं उनके मंदिर में रहा भी हूँ। तो राम जी की इच्छा से मैंने किराए पर उठा दिया। राम जी की इच्छा से किराएदार किराया नहीं देता। तो मैंने कहा क्या बुरा करता है? जब राम जी की इच्छा से नहीं देता तो क्या बुरा करता है? और उनको कहना था, आदत है, कहते हैं बस। ऐसे कवियों की आदत है लंबी चौड़ी हाँकते रहना।
आप लोग विचारक बने, चिंतक बने और सही ज्ञान, सही भक्ति, सही कर्म में आस्था करें और वाणियों पर चिंतन मनन करें। ये समझ लें जो युक्ति विरुद्ध है, सृष्टि क्रम विरुद्ध है, कारण कार्य व्यवस्था के विरुद्ध है, वैसी बातें कहीं नहीं होती। सृष्टि क्रम के अनुकूल ही सब होता है। वैज्ञानिक तर्क सच है। विज्ञान और धर्म एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये एक दूसरे के सहयोगी है। तो मैंने आपसे कहा था कि विश्वास, विवेक, ज्ञान और कुल मिलाकर के कर्म, ज्ञान और भक्ति, ये सब पर आप विचार कीजिए, निर्णय कीजिए। दुनिया के सभी महापुरुषों का आदर कीजिए और सभी शास्त्रों का आदर कीजिए और सभी संप्रदायों का आदर कीजिए, लेकिन विवेक का आदर वो सब के ऊपर होना चाहिए। विवेक छोड़ करके कुछ आदरणीय नहीं है। गुरु ही अगर विवेक विरुद्ध बात कहता है तो बात मानने योग्य नहीं है। उसको मानने से न तो गुरु कल्याण है, ना शिष्य का कल्याण है। सब समय विवेक की बात ही कल्याणकारी है। इन पर आप मनन चिंतन करें और नए सिरे से सोचें। युग कितना आगे बढ़ गया है और धर्म वाले अभी भी वैसे सिसक रहे हैं खड़े, अंधविश्वास में डूबे। धर्म वालों को भी विज्ञान और विवेक का प्रयोग करना चाहिए। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।